And सूख के माड़ा ओ साजने ओ तू दे दे मन कुल्हाड़ा पिया मैं भी चलूंगी तेरे साथ में। अरे रानी ये सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में होगा सूख के माड़ा सजना दे दे मन कुल्हाड़ा चांदी तेरे साथ में। रानी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में अरे कठे को मैं भाई तू हेलो हेलो तुझको पुकारे मेरा प्यार हो तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में तुझको पुकारे मेरा। अरे बियाबन बनखंड में रानी ये सब कहे कर टोटा महल हवेली किला छोड़ मैंने से मंजूर दसोटा छोड़ बने से मंजूर दसोटा ये हड़बा रोहड़ो सो भजन भरोता भारी ओ तेरी बन के लकड़हारी हड़बा से बदन भरोता भारी ओ तेरी बन के लकड़हारी ओ तेरे कहले करूंगी कुबात में। तेरे कट्टे चुप जा तेरे गोरे गोरे हाथ में रहोगा सूख बना जीवा रानी टहल तेरी कर जागे डर डर के मर जाएगी ओ रानी टहल तेरी कर जागी अरे डर डर के मर जाएगी रजा के शेरा खीरे बने पलचा के मन ओ प्यारे मरने से के डरना मुलाकात में होगा दादाजी रामविलास जी 200 रुपए से पंडित जी महाराज खेड़ी से हमारे शमशेर जी भाई साहब वो भी 200 रुपए से इस रागनी पे खुश होकर हमारा सम्मान करते हैं। काफी पहले दे चुके हैं। अरे बड़े के आन कान सावित्री नहीं बिछानी जती ओ जती मरद का साथ देने रह बोहड़िया स्याणी रानी तो मत बनी इतनी डेठी मैं सो
ओ मैं राजपूत की बेटी रानी दमक बने इतनी रठी ओ मैं राजपूत की बेटी वो तेरे पहले रहूंगी नाथ में कदर भूल जान रही अंधेरी रात में रहो जाता आंसू के मारा हो पिया दे मन गुबारा मनी चालू लिए तेरे साथ में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे सबको मालूम है और सबको खबर हो गई जती सती का दुनिया में जोड़ा एक सारी रहस्य और बेही वीर का पलम पे पूरा अधिकार वीर का वो पूरा अधिकार बहू का प्यारी रहस्य बर में बड़ी मौज करे जब मेरे घर में बहू का प्यारी रहस्य बर में बड़ी मौज करे जब मेरे घर में रखड़ा ये चंदर तेरी रे ई बात में ओ लिया लटका न झटका घटका तेरी बात में नहीं मानोगी चलोगी हाँ जी बोलो बोलो ये समझ लो मजा तो लग रहा है लोगो ले 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 मैं बात कर रहा हूं ले लोगो पंडित जी लक्ष्मी चंद की रागनी है उसके बोल हैं सुनिए भाई परे हट जा बेशहूर परे हट जा बेशहूर तेरी निगाह से करूर रामोतार शर्मा जी दादाजी 200 रुपये प्रदान करते हैं बहुत धन्यवाद परे हट जा बेशहूर तेरी निगाह से करूर मर गए जरूर जो गरूर कर गए 4 बोल लेकिन दादाजी के मुकाबले की तो रागनी हिंदुस्तान में नहीं बनी इसमें कोई शक नहीं क्यों गरूर नूर हूर सहूर तो चाली है और ठेठ तक ये गरूर नूर हूर सहूर यो ही पिटता जा है लेकिन कोशिश की है गुरुजी ने 4 की जगह 5 5 6 6 7 7 जड़की जो है बात कही है सुनिए आपके सामने ये रागनी जो बहुत कम सुनने के लिए मिलती है सुनिए आपके सामने शाबाश हे रहो और लिया सावतरी ने ओट वो बनका लकड़हारा ठोठी यही बात है राजेश और कड़ा नारद जी ने खोट वो लगी दिल के ऊपर चोट सारस बरगी जो चली बन मरे अंतिम दिन है सत्यवान का उसे नहीं पता तेरी जिंदगी का अंतिम दिन है निगाह सत्यवान ऊर पटके ये अपने तो जख्म जिगर ने से अपने तो जख्म जिगर ने और वो देखा घूंघट ने उघाड़ वो देखा घूंघट ने उघाड़ और होगा तो
चांद सा लिकाड़ लंबी थी मोरनी सी नाड़ दिया चांद सा लंबी मोरनी सी नाड़। अरे जो अंधी के मताड़ हाल पड़ी बन मरे दादाजी रामविलास जी 200 रुपए से और हमारा सम्मान करते हैं। अपने बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो दादाजी, जय हो दादा। बाप घर शानी हुई पढ़ गुण के रोना पड़ेगा शीश धुन धुन के। रोना पड़ेगा शीश धुन धुन के। वह सुन के नारद जी का हाल, सुन के नारद जी का हाल, उनकी ज्योतिष का सवाल नारद जी का हाल, उनकी ज्योतिष का सवाल। आज वो हो गया पूरा साल हो हो गया गया सावतरी ने ख्याल हो गया पूरा साल, हो गया सावत्री में ख्याल। अरे भाई साहब एक बार इधर का आओ। ये अपने ठाकुर साहब मान सिंह जी के बापोड़ा से उनके सपुत्र हैं। अच्छा मानसिंह जी की जय हो, जय हो। हमारी बहुत ही अजीज थी, हमारे इतनी याद आती है, उनकी बहुत याद आती है। 500 रुपए से बापोड़ा से हमारे ठाकुर उनकी मान याद सिंह जी में के सपुत्र। हमारे भाई साहब मानसिंह जी की याद में 500 रुपए से इस पार्टी का सम्मान करते हैं। आत्मा भगवान उसकी आत्मा, उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें स्वर्ग में जगह मिले। अरे लिया रही पति ने संभाल बेरी था यमदूता का रही पति न संभाल वो बेरी यमदूता का। मारे थे निशाना चंडाल जिनके आता के मकाल मारे निशाने चलाए, जिनके हाथ के मकाल। मोरनी की ढाल ढाल बड़ी बन मरे कौन जाने से परम गति ने रही पति ने संभाल वो रही पति संभाल, बेरी यमदूता का जाल रही पति न संभाल, वो बेरी यमदूता का जाल। मारे थे निशाना शाने चंडाल जिनके हत्था के मकाल मारे निशाने चंडाल, जिनके हाथ के मकाल। कर भम्र गणी की ढाल ढाल बड़ी बन मारे रे रबन में लिया सावत्री न ओ नमका, लकड़ आना ठोट का दाना राजी न खोट लगी, दिल के ऊपर चोट के सास बजी जोत रोभ पर जान बहुत राज का डर मने चुचड़ी बाज का डर माने जूचड़ी बाज का, गुरुचंद्र साज का यादीन साज का आधीन। नई नई रगनिया का सीन चंद्र साज का आधीन, का सीन। सुन के ओजा से यकीन गजब स्वर की बीन सुन के हो जैसे यकीन, गला बाजे सुन के बीन। पूरी ढोलक पर 3 ताल
पड़ी बन मरे अरोभ प्रजान है बहुत राज का डर माना जैसे चिड़ी बाज का गुरु चंद्र साज का यादहीन नई नई रागनिया का सीन सुन के हो जा से यकीन गल्या बज स्वर की बीन पूरी ढोलकी प्रतीन ताल पड़ी बन में। दादी किसी ने कहा कि कुर्सी पहुंची, ये कुर्सी पहुंचा दी। मेरे मेहरबानों, अरे बालक को दे दियो, दादाजी खड़े हो गए। सावित्री, मैं इस पेड़ पर चढ़ता हूं। ठीक है पतिदेव। और देवी तुम जो मैं लकड़ियां काटूं, यहां बैठ जाओ, पकड़ दो इसको। जो भी मैं लकड़ियां काटूं उनके गट्ठर बना बना करके रख लेना। ठीक है पतिदेव। मैं रोजाना मैं एक गट्ठर ले जाया करता था, आज दो ले चलेंगे, एक मैं ले चलूंगी, एक आप ले चलना। ये रस्सी बिछाओ, मैं लकड़ियां काटता हूं और तुम इनके गट्ठर बनाओ। शाबाश, क्या बात है खास साहब, न्यू ना आज आपकी बीड़ी का मौसम था। लग पेड़ के ऊपर चढ़ गया जी, और वो वीर बली सत्यवान लोगों ऊपर चढ़ के और लोग जब देखता यमदूत पड़े थे लोगों। इधर सावित्री ने सोच रही थी तू बताइए मत ना, मेरे पति ने अपने पति ने बताइए मत ना, अब तेरी आज मौत है। सत्यवान भी कम नहीं था, यमदूत नजर आ गए, उसने भी बात लकोली कि तू सावित्री तो बताओ मत ना, कबीर बानी की जात सकते डर जाने। उसने नू नहीं बेरा था, इसने तो 12 महीने पहले का पता है। लगो उठा करड़ी छाती करके उठा कुल्हाड़ा कमर में और दई जोरते जोर लोग हाथ ते कुल्हाड़ा एरो झूठ गया। हाय मेरी माँ, ये क्या है पतिदेव? एरे गया जखम जिगर पे। पतिदेव ये क्या हुआ है? कुल्हाड़ा हाथ से क्यों छूट गया है? क्या कारण है? सावित्री, आप शायद मेरा अंतिम दिन आ चुका है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए पतिदेव, मैं हूं जब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। सावित्री, जब मन का मंदिर टूट गया तो भगवान कहां से पावेगा? नहीं। रजब गुरु जला कपट कर तो ज्ञान कहां से आवेगा? जब गुरु चेलों से तनख्वा मांगे तो कल्याण कहां से पावेगा? और सावित्री, मेरे मात पिता नहीं नहीं नहीं, रोवेंगे। पतिदेव ऐसा मत कहिए। यो सत्यवान कड़ते आवेगा।
पति देव रसावत्री मेरे प्राण काट के और सावतरी मेरा प्राण काट के अरे कोई न जाने सब से काली काली आकृति मेरी तरफ बढ़ती आ रही है। नहीं पतिदेव, ऐसा मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं हो सकता। देखो देखो ये यम के से दूत मेरी तरफ बढ़ते भी आ रहे हैं। नहीं 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 पतिदेव, मुझे दिखाई नहीं देता है और ये दुश्मन काल लऊ देई का चट्टन में हो से जनु दे के कुलाड़ा या हाथ मेरे को कट्टन हो से तेरा सत्यवान इस जिंदगानी दे नटन ने हो से मेरा जी निकलिया नहीं पतिदेव नहीं। मरिया मरिया रे सर पटन ने नहीं पतिदेव, दुश्मन यो नहीं जिगर लहू ने चूट चूट मेरी काया के मां नहीं पतिदेव, हे भगवान मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो। हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पति को कुछ ना हो, जो भी हो जाए मुझे हो जाए। पतिदेव सावित्री आप चिंता क्यों करती हो, मैं जैसा आपको कहती हूँ ना, आप सिर्फ एक बार उतना ही करते जाइए, एक बार पेड़ से नीचे आ कहना जाइए। चाहती है देविया? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्लास नंबर 2 में मोह भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया, आवन के नीत रीत दरिया, मोह भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। पतिदेव मेरी बात सुनिए। कहो देवी। वो पेड़ से उतरो पति देव क्यों फिक्का पड़ गया चेहरा, तेरे मर्ज ने मैं जानू सो और आने के बेरा, दुख सुख के माँ पहल करन का पिया फर्ज से मेरा, वो गोड्डा में सरे डर के सो जा दांत बोच दो, छोड़ लाकड़ी
सावित्री, हाँ पतिदेव। पंचभूत लगो, ये सांग शुरू होता है वहां से ही गुरुजी ने ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान का मिश्रण कर दिया था। ये एंड होगा तब भी तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का मिश्रण ही चलता है। ये सुनने की बातें हैं, हर एक जगह नहीं मिलती है ये बात। पतिदेव, पंचभूत मजबूत कर्म का, पंचभूत मजबूत कर्म का, एरा बंधन टूट लिया रे, एरा जीव आत्मा का इस देह दे सजाऊ लिया। 10, 5, 25 10 इंद्री 25 प्रकृति। ये क्या कर रही हो? 10, 5, 25 72 का मनयानंद लूट लिया रे। अग्नि तत्व हुए शांत किला, रकाया का टूटे देवी, जो दुनिया में आया है वो जाएगा। और जगत में समझ में नहीं आई। क्या देवी? जैसा मैं कह रही हूँ उस बात को आप जरा ध्यान से सुनो और घबराइए मत। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरी एक बात मान लीजिए, आप तो एक बार पेड़ से नीचे आ जाओ, फिर मैं अपने आप संभाल लूंगी। करी थी पेड़ से नीचे हजारे सावित्री 10 इंद्रियां होती हैं। ए छोरे, 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री। मेरी काम इंद्रियां थी वो शांत हो चुकी हैं। देवी, अगर इस डाल पर से मैं एक बार थोड़ा सा भी हिल गया, मेरा ये मृत शरीर पृथ्वी पर गिर जाएगा। देवी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नीचे नहीं आ सकता। मैं बताऊं? मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। आप उन उपायों को ध्यान में रखते हुए, उनका ध्यान करते हुए इस पेड़ से नीचे आ जाओ। उपाय बता रही थी तुलसी बाबा ने रामायण में एक चौपाई में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपति काल परखिए चारी। क्या उपाय बता रही थी वो सती? सुनिए। शाबाश, साहब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हृदय में धर के, 10, 11, 12, 13, 14 ते मते हटो पिया जी डर के। 21,606 ने रोक ले मन काबू में कर के। ये प्राणायाम में योग के बलते आ जाता है उतर के। जीव ब्रह्म में लीन हुआ वो मृत्यु के दावे से प्यादे, उस एक ईश्वर, दो जीवात्मा, जीव और आत्मा अलग अलग होती हैं। 3 गुण, 4 वेद, 5 तत्व, 6 शास्त्र, 7 द्वीप, 8 खंड, 9 खंड, 10
10 10 दिशाएं भी होती हैं, 10 प्राण द्वार भी भी- होते हैं, 10 द्वार भी होते हैं, 10 द्वार भी होते हैं। 9 का अक्षर संपूर्ण कैसे बताए हैं? संपूर्ण बताया है। पूरी सृष्टि में 9 के समान हमारे विद्वान ब्राह्मणों ने 9 का अक्षर एक ऐसा बताया है, लिखने में भी, जोड़ने में भी, गुना में भी, शास्त्रों के ज्ञान में भी 9 के अक्षर को बड़ी अहमियत दी गई है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपके सामने, सबके सब बोलेंगे मेरे साथ में, पढ़े लिखे लोग हैं। 9 को लिखिए, 9 9 दूनी 18 थमी थमना सब भी बोले, अगर सारे पढ़े लिखे हो। 9 दूनी 18 लिखेंगे कैसे? 1 और 8 जोड़ करो, कितना हो गया? 18 9 9 1 और 8 जोड़ गया 9 9 तिया 27 लिखा, जब लिखा 2 और 7 जोड़ कर 9 9 चौक 36 लिखा, जब 3 और 6 जोड़ कर 9 पंजू 45 जोड़ कर 4 और 5 9 छक्का 54 5 और 4 9 7 63 6 और 3 9 8 72 7 और 2 9 9 81 8 और 1 9 यही तो संपूर्ण है। ये हो गुरुजी, क्या बात है। नुबली लोगो 21,000 क्या बताया था तूने? 21,000 है। ये एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे के अंदर सांस लेता है। 21,606 श्वास श्वास एक है। स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में लेता है। इन श्वासों को रोक ले पतिदेव, हमारे ब्राह्मणों ने बताया है। बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 20। बैठे बैठे 12 श्वास लेता है 1 मिनट में आदमी। बैठत 12 चलत 18 चलता हुआ 18 श्वास लेता है, खत्म हो जाती है। बैठत 12 चलत 18 सोवत, ऋषि महात्मा बैठे रहते हैं, कपाली खींच जाते हैं, श्वास को रोक लेते हैं। बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 20। सोता है मनुष्य, ए छोरे सितन करे हूं 28 घंटे सोच गए। बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 20। विषय भोग से पूरे 64 यूं कथ गे जगदीश। भोग के समय मनुष्य 1 मिनट में 64 श्वास गंवा देता है। लोगों नंबर 5 में क्या कह दिया गुरुजी ने? ए देवी, हाँ पतिदेव, ये करम कुल्हाड़ा, करम कुल्हाड़ा गेर लोभ की लकड़ी त्याग चल्या रहे। उस सवर में चित डाट बुझा, आशा की माँ आग चल्या रे। मेरे माता पिता सावित्री, नहीं नहीं रहिए मत पतिदेव, ऐसा मत कीजिए। मेरे माता पिता अंध्यान छोड़ अजमैन भाग चला रे। मेरा सावित्री मन थाम थाम तेरा सती सुहागे समझणिए कया कर संदर के गाँव से किसी की पूंछ को नहीं पाड़ सकता। पर अपने जमाने का न्यू कहा बूढ़िए जब बिहाड़ी इलाके में बढ़िया सांगिया की ढोलक टकवा दी थी। बहुत धन्यवाद वीर सिंह भाई घोड़ी वाले, 100 रुपये से सम्मान करते हैं, धन्यवाद मेरे मेहरबानों। पतिदेव ये क्या हो गया है? ये भगवान मेरे पति को होश नहीं आ रहा है, ये बोल भी नहीं रहे हैं। प्राणनाथ उठिए ना पतिदेव, जाग जाइए, उठिए प्राणनाथ। हे भगवान मेरे मेहरबानों,
यम के दूत जिस टाइम सावित्री यम के दूतों को देखती है, हवा में थे लेकिन देख लेती है। महाभारत का प्रमाण कहता है, द्रौपदी से कह रहे थे मार्कंडेय ऋषि, ओ द्रौपदी तू क्या कहती है, मैं ही दुखी हूं। अरे देख, आज तक उस सती ने अपने पति को यह नहीं बताया कि तेरी मृत्यु है 12 मास बाद। बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए, ये समय नहीं है अभी, बैठ जा। ओहो, बैठ जाना है। हाथ जोड़ लेती है द्रौपदी। महाराज आगे क्या हुआ कि यम के दूतों को जब देखती है क्रोध आ जाता है सती में। महाभारत गवाह है इस चीज का। जब सावित्री को यम के दूत देखे और उनकी तरफ आंख भर के गुस्से में देखा तो आंखों से ज्वाला निकली और बन भस्म हो गया। जिधर मुख करती है खोलती है, आग की लपटें निकलती है, बन भस्म हो जाता है। 4 योजन दूर तक बन भस्म हो जाता है। 1 योजन में कितनी कोस हो जो पता है? 4.25 कोस। 1 योजन में 4.25 कोस, 15 कोस बन भस्म हो गया। 15 कोस दूर यम के दूत खड़े थे, अपने पति को लेकर के बीच में सुरक्षा कवच बना करके बैठी थी। मेहरबानों, यम के दूत वापिस चले जाते हैं, यमराज के सामने दुहाई करते हैं। मेहरबानों, मार्कंडेय ऋषि कह रहे थे द्रौपदी, या तो यमराज पृथ्वी पर मेरे प्राण लेने के लिए आए थे, मार्कंडेय ऋषि के प्राण भी लेने के लिए यमराज आए थे, या तो मेरे प्राण लेने के लिए आए थे, या दूसरी बार यमराज प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए। आते हैं हवा के रूप में और 4 योजन दूर अग्नि का जो गोला बना हुआ था, 4 योजन दूर अपने विमान से उतरते हैं। लेकिन वो सती यमराज को हवा में भी देख लेती है, खड़ी होकर के प्रणाम करती है। सुनिए आपके सामने यमराज और सावित्री का सम्मान जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। शाबाश। मैं यम भगवान को प्रणाम करती हूँ। सुनिए, बैठ लीजिए इन्हें। बेटी सावित्री, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यशस्वी भवे, जो तुम आशीर्वाद लेना चाहती हो पुत्री, मैं विधि के हाथों बंधा हुआ हूं, वो आशीर्वाद तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हे देवी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। महाराज, ओ पुत्री, इस अग्नि को एक बार शांत कर लो तो मैं तुम्हारे पास आ। आप तो विधि को विधान को चलाने वाले हो, क्या आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप ऐसा दोबारा ना कहिए। देवी, एक बार इस अग्नि को शांत करें तो मैं तुम्हारे सामने पास आ सकता। हाँ महाराज, मैं भी बड़ी देर से इच्छुक हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लोगो, एक यम भगवान आज जोड़ के प्रार्थना करी कि तेरे सारे जबास जिस अग्नि को शांत करे। अग्नि को शांत किया। आइए महाराज। ओ पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब तक सूर्य चंद्रमा ये पृथ्वी रहेगी तब तक जिस 11 का तू व्रत करती है, वो सावित्री के नाम से 11 का व्रत इस भारत की माता और बहन किया करेंगे अपने पति की सलामती के लिए। लेकिन महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो बेटी। मेरे पति हैं, मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया है, 2 दिन से वो नहीं तो कुछ खाती नहीं कुछ पीते हैं। मेरे पति के बारे में मुझे कुछ बताइए। बड़े पुराने 60 साल के ऊपर के लोग जाना झूम उठे हैं। इनके जमाने में एक पिक्चर आई थी, उसमें गाना था, तूने पिया दिल दिया शिकारी नाज दिया, तुमको पिया दिल दिया, कितने लाड दे दिया। और उठा के कदम
ये आए यम तेरे पास मैं जियो, उठा के कदम आए यो तेरे पास मैं जियो। ये मन देखली सती एक लिवा बैठी बनो वासी में जियो। उठा के कदम आए यो तेरे पास मैं जियो। नंबर 1 महाराज कहो। ले लो प्रणाम दासी हाजिर खड़ी है। ये धारियों में तेरी ये किस्मत बड़ी है, धारियों में तेरी ये किस्मत बड़ी है। दया करो महाराज दासी चरणों में पड़ी है। ममता ने तेरी ये अक्कल हरी है, अक्कल हरी है। बड़ी है खोटी विपता ओटी मलोटी हरी दास में जियो। उठा के कदम आए हम तेरे पास में जियो। महाराज मेरे पति को देखिए महाराज ये क्या हो गया है। मेरे भाई संदीप कंवर साहब 200 रुपए प्रदान करते हमारे दादाजी रामविलास जी, वो भी 200 रुपए से और हमारा सम्मान करते, बहुत धन्यवाद। नंबर 2 की महाराज बात, मैं मेरे पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती। मेरा पति हमारा सहारा है। बेटी हट जाओ, नहीं दूर देखिए हट जाओ। इनसे अलग तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। क्या आप देवताओं से पाड़ा बनाती हो? क्यों नहीं महाराज, मेरे पति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ए रत्ता हार जाएगी ये बंद मतना, हार जाएगी बंद मतना, देवता तब पाला। हारे हो या जीत मेरा राम से रुखाड़ा। तेरा नाहक करो सत बेटी ये जिंदगी का कोड़ा। सत्यों को ताया नहीं मरने का टारा। होता नहीं मरने का तारा। मारा फेरी भूल है तेरी जो मरे पति की आस में। उठा के कदम या ये हम तेरे पास बेटी हो। महाराज आओ बेटी, 2 दिन से कुछ तो खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है। पता अब नहीं कभी खाएंगे भी नहीं, कभी बोलेंगे भी नहीं। नहीं 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 महाराज ऐसा मत क्या कहिए। कारण है? क्या रोग हो गया है इनको? मैं बताता हूँ, सुन बताओ। पैसा है रोग जाने वेद नहीं पाया। यम की शक्ति ने तेरे पति को दबाया है। यम की शक्ति ने तेरे पति को दबाया। 2 दिन से पिया मेरा बोला न बतलाया। मृत्यु का इलाज बेटी न किसी ने बताया। मृत्यु का इलाज बेटी किसी ने बताया। काला दुनरी न बज पिछनरी में गिनरी पिया के सांस में उठा के कदम आए हम तेरे पास में हो। और मेरे भाई सुरेश जी 100 रुपए से सम्मान करते, धन्यवाद। चौथी कली सुनिए लोगों, क्या बना दिया गुरुजी ने, विकट काम है। एक कुंभ के नगर में, ये कुंभ के नगर में जन्म कुंभ ने जो लिया। कुंभ का जो संगी साथ कुंभ ने ही दिया। हर तुला और मिथुन ने तंग कुंभ मीन को जो किया। कुंभ से ही गुरु चंद्र लगा लिया जिया। कुंभ से ही गुरु
रात्रि के पहले पहर में आए थे, रात्रि का चौथा पहर, 3 पहर समाप्त हो जाते हैं, चौथा पहर लगने को है। पतिदेव चंद्रमा भगवान प्राणनाथ, उठिए। गर्भ में चले जाते हैं, हे भगवान। यमराज की आंख खुल जाती हैं। आज अगर सूर्य उदय से पहले तू सत्यवान के प्राण लेकर के नहीं गया, विधि का विधान डगमगा जाएगा, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तांडव नृत्य होगा, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। यमराज कुछ तो बचा। हमारे ब्राह्मणों ने सब चीजों का समाधान लिखा है। विनाश जब आता है, विपत्ति जब आती है, विपत्ति आती है, उसके लिए लिखा है विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। विपत्ति का काल आता है तो मर्यादा का हनन कर दीजिएगा, पाप नहीं है। मेरी मेहरबानों, यमराज छल करते हैं, अपनी ताकत से, अपनी माया से मूर्छित पड़े हुए सत्यवान को प्यास लगा देते हैं, और सत्यवान एकदम होश में आकर क्या कहता है, सुनिए। प्राण प्यारी सावित्री, मुझे प्यास लगी है, मेरे मुझे पतिदेव। पानी पिलाइए। क्या जी, क्या कर रहे हो प्राणनाथ? मुझे प्यास लगी है, पानी लेके आइए। हे भगवान, हे भगवान, मैं सब जानती हूँ, मैं ये सब जानती हूँ कि ये सब यम भगवान की चाल है। मेरे पति को प्यास नहीं लगी है, मेरे पति को प्यास यम भगवान ने लगाई है। लेकिन अगर मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ तो मुझे पता है यम भगवान मेरे पति के प्राण निकाल कर ले जाएंगे, और मैं मेरे पति की आज्ञा का पालन नहीं करती हूँ तो मेरा पति तो धर्म घटता है। मैं क्या करूँ, दुविधा में पड़ गई। सांप के मुंह में छछूंद आ जाता है, लेकिन जानती है कि यमराज की चाल है। यमराज को जाती जाती ये कह रही थी, सुन। लेकिन ए यमराज भगवान, आपको तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन इस समय एक पतिव्रता का धर्म है। मेरा धर्म है कि मेरे पति की आज्ञा का पालन करूं। मेरे पति की लिए पानी लेने के लिए जाती हूं, आपको तो मैं बाद में भी देख लूंगी। पतिदेव, मैं अभी जाती हूँ पानी लेने के लिए पानी लेकर आऊंगी, मेरे पति की आज्ञा मानूंगी, ये पतिव्रता का धर्म है। पति घर में पड़े पड़े टूक सेक देने, बोले बाबा जाऊँ नाम लेने खातिर। क्या ये जमाना है लोगों, वो थी सती नू कह के चलेगी कि मैं आके देख लूंगी तो नहीं। और यमराज जो ही चलती है, प्राण निकाले सत्यवान के और अपनी यमपुरी की तरफ दौड़ जाते हैं। सावित्री आती है, क्या देखती है, सुनिए। पतिदेव, प्राणनाथ, लीजिए। हे भगवान, जैसा सोचा था यम भगवान ने वैसा ही कर दिया है, लेकिन हार नहीं मानूंगी। यम भगवान, आपका पीछा करूंगी। लोग 11,000 योजन दूर आसमान में जा चुके थे, कोई विमान नहीं था। एक क्या चीज थी, एक पतिव्रत धर्म की ताकत। लोगों, मार्कंडे ऋषि कह रहे थे, द्रौपदी, स्त्री को ना कोई व्रत बड़ूला करने की जरूरत है, ना किसी गुरु धारण करने की जरूरत है, ना मस्जिद मंदिर में जाने की जरूरत है। स्त्री केवल एक काम कर ले, अपने पति को परमेश्वर मान करके उसकी पूजा कर ले, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता। इसलिए कथा सुननी जरूरी है। ये लोगों, रास्ता रोक लेती है, यूं उठ जाती है पति की ताकत से। यमराज के सामने जा रहे थे वेग से, यम भगवान। सावित्री, हाँ, मुझे देखकर ऐसे चौकने कैसे रह गए महाराज? आपने ये क्या किया है? तुम मेरा यहाँ तक पीछा कर रही हो? क्या भगवान, कहीं आपको घमंड हो कि मैं आपका पीछा कर रही हूँ? नहीं, तो? मैं आपका पीछा नहीं कर रही, मैं मेरे पति के प्राणों का पीछा कर रही हूँ। और तेरे पति के प्राण कहाँ हैं? आपकी मुट्ठी में। और यम की मुट्ठी में आने के बाद कभी प्राण वापस नहीं जाते? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, नहीं हो सकता महाराज। क्या एक भगवान हो आप? मैंने 1 साल तक निराहार रहकर मेरे पति की लंबी आयु के लिए, सलामती के लिए व्रत किया था। अब तक महाराज मुझे उसका फल भी नहीं मिला। और उसका फल मैं तुम्हें सावित्री दे चुका हूँ। नहीं महाराज, अभी तक नहीं दिया है। सावित्री, एक देहधारी जीव को देह सहित यम के दर्शन नहीं हो सकते। यम? भगवान के दर्शन। भगवान? हाँ। भगवान? कौन भगवान? कैसा भगवान? किसका भगवान? मैं किसी भगवान को नहीं जानती महाराज। मेरे लिए मेरे पति परमेश्वर है, मेरे पति भगवान है। मैं इनके सिवा किसी को भगवान नहीं मानती। आपको घमंड होगा, भगवान मैं नहीं मानती। मेरे लिए मेरे पति परमेश्वर, मेरे पति भगवान है। लोगों, जब भगवान अपने भक्त से हारता है बड़े आनंद आते हैं। एक गुरु अपने शिष्य से हारता है तो बड़े आनंद आते हैं।
आज का लड़े गुरु तेन सोचते चेला होते बड़ा होते कि इसका कठ मोचती, लेकिन नहीं, गुरु जो सच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं मेरा शिष्य बढ़े। आज यम को अच्छी तरह पता था तेरा भक्त, ये तेरी भक्त, इससे आज तुझे हारना है, लेकिन गदगद हो रहे थे, हार के लिए तैयार थे। ओ पुत्री सावित्री, मैं एक बात पूछूं? जी महाराज। ओ पुत्री, मैं तेरी शक्ति और भक्ति पर बड़ा खुश हूं। सत्यवान के प्राण तो वापिस जा नहीं सकता, मैं दे नहीं सकता। एक काम कर ले, जी। तू मेरे से 4 वरदान ले ले। सत्यवान को छोड़ करके मुझसे 4 वरदान ले ले बेटी, मैं तुझे सहर्ष दे दूंगा, चाहे मेरे प्राण मांग ले। ठीक है महाराज, मुझे वचन दीजिए। लो, रोचक, भयानक, यथार्थ, ये तीनों वचनों के नाम होते हैं। रोचक, भयानक, यथार्थ। ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम, जो कुछ मांगोगी वही दूंगा, सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके। कहिए क्या मांगती है? ठीक है, सुनिए मेरी बात। वो 3 वचन भरवा के सती ने तीन बचन भरवा सती ने ओ ये कर दिए शुरू बयान। धर्मराज कहते सावित्री, हे जल्दी से लो वरदान। एक 3 वचन भरवा सती ने कर दिए शुरू बयान। राज कहते सावित्री, जल्दी से लो गुण लकड़ी ने खाया करे दे फिक्र गात ने खो। जैसे गुण लकड़ी ने खाया करे नुए फिक्र गात ने खो। ए मैं मांगू सो मिले मने जब मेरे शांति हो। जो मांगू सो मिले मने जब मेरे शांति हो। मेरे बाप के बेटा हो। क्या तुम्हारे भाई नहीं है? मेरे भाई नहीं है महाराज। कितने भाई चाहती हो? मेरे एक भाई दीजिए महाराज, बड़ा योद्धा हो, बलवान हो, दानवीर हो। पुत्री, जो मेरे बस की बात है, सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ पता है? क्या मांगती हो? मेरे बाप के बेटा हो, देखो भैया किसान, ओ देखो भैया किसान। ये जो सावित्री तेरे 100 भाई हो, ये यम देते हैं वरदान। 3 वचन भरवा सती ने कर दिए शुरू बयान। राज कहते सावित्री, लो वरदान। जाओ, तुम्हारे 100 भाई होंगे। नंबर 2, जितना भोग्या दुख उतना ही सुख भी बेअंदाज करो। मन जितना भोग्या दुख उतना ही सुख भी बेअंदाज करो। चोंड राय ने मार मेरे ससुरे के सर पे ताज धरो। सचोंड राय ने मार मेरे ससुरे के सर पे ताज धरो। मर साल विदेश का राज करो। हर सर्व देश का राज करो। रहने को महल मकाम, रहने को महल मकाम। ये जा सावित्री राज भोग ले, ये यम देते हैं वरदान। 3 वचन जय महाराज आपकी। दादाजी रामविलासी 200 रुपए और प्रदान करते हैं। हमारे त्रिशपाल भाई साहब, चौहान साहब 100 रुपए और प्रदान करते हैं। धन्यवाद। नंबर 3 की बात, अंधी अंधे सास ससुर है, उनका भी कुछ ख्याल करो। वो बिन पैसे बन मैं भूख भोगे,
मेरी कोख से लाल करो, मेरी कोख से लाल करो, मेरे हुई नहीं संतान, मेरे हुई नहीं संतान। यमराज ने ये नहीं कहा जा तेरे पुत्र हो जाएगा। पुत्र तो एक वैश्या भी पैदा करती है, लेकिन वो वर्ण शंकर कहलाता है। वैश्या भी करती है पुत्र पैदा, लेकिन वो वर्ण शंकर कहलाता है। यमराज कहां फंस गए? नू बोलिया एक निष्कलंक, जिसके कोई कलंक नहीं, एक निष्कलंक तेरे बेटा हो, ये यम देते हैं वरदान। तीन वचन भगवान सच्ची बात करती है स्वरूप बयान। यमराज कहते सावित्री चल बिचलो वरदान। हमारे मांगीराम जी साहब वो भी 200 रुपए और सम्मान करते। धन्यवाद महाराज। सावित्री, मैंने तूने मांगा वही दे दिया, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? महाराज जाते जाते मेरी एक विनती और है। मैं बड़ी दुखिया हूँ महाराज, मैंने बहुत दुख देखे हैं। एक विनती है, मुझे एक बात और बता दीजिए। क्या? एक ज्ञान की बात बता दीजिए बोलो महाराज। बेटी। मुझे पता नहीं है कि पतिव्रता स्त्री के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, पतिव्रता कैसी होती है, कौन होती है? पतिव्रता दुनिया में जितने बड़े हों उससे उनको अपना पिता तुल्य माने। दुनिया में जितने उसके बराबर हों उनको अपना भ्राता जैसा माने। छोटे हों उनको अपने पुत्र जैसा माने। पूरी दुनिया में एक मर्द जिसे हमारे ब्राह्मण अग्नि के सामने फेरे दिला करके उसका पति बनाए, उसके साथ में अपनी जिंदगी व्यतीत करें, उसे परमात्मा माने, उसे पतिव्रता कहते हैं। और महाराज मुझे क्या समझते हो आप? एक महान सती पतिव्रता। नहीं महाराज नहीं, आपकी जुबान से ये सती, महान सती का नाम अच्छा नहीं लगता महाराज। आपने मुझे क्या रंडी समझा है, क्या कोठी वाली समझा है महाराज? आप मुझे पुत्र होने का वरदान देके जा रहे हो, मेरे पति का प्राण यमलोक में लेके जा रहे हो। क्या एक पतिव्रता स्त्री, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बगैर क्या पुत्र पैदा कर सकती है महाराज? बताइए मुझे, बताइए महाराज। सावित्री, महाराज सिर मत पकड़िए, जाओ, मैं आपको माफ कर दूंगी। एक बार आप जाते जाते मुझे अपने मुख से वैसा कह के चले जाइए। सावित्री नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक महान सती है बेटी। महाराज आपने मेरे साथ धोखा किया, मेरे पति के प्राण निकाल कर ले आई महाराज। क्या तू भी मेरी एक इच्छा पूर्ति कर देगी? कहिए महाराज। ये यम हाथ जोड़ के तेरे सामने झोली फैलाता है। इन देवताओं ने बार बार मनुष्यों के सामने, इस धरती पर क्षत्रियों के सामने झोली फैलाई है। पुत्री मैं भी तेरे सामने झोली फैलाता हूँ। कहिए महाराज। तेरे पति की आयु आज तक थी, खत्म हो चुकी। ओ बेटी, तुम्हारी आयु अभी हजारों वर्ष बाकी है। क्या तुम तुम्हारे पति के लिए आधी आयु दे सकती हो? महाराज ये कैसी बातें करती हो? मैं मेरे पति के लिए मेरी ताज जिंदगी मेरे पति के नाम कर दूंगी महाराज, मेरे पति के नाम कर दूंगी, मेरे पति के बगैर। बस ये गजती मर्द का साथ नहीं, पतिव्रता नार बिना और सती को पुत्र ना होता, ब्याहे बरतार बिना, गुरु चंद्र लाल संसार बिना, चंद्रलाल संसार बिना के पूजा करे भगवान, के पूजा करे भगवान। ये जा सावित्री मृगन छोड़ दे, ले जा तू सत्यवान। पतिदेव, सत्यवान वापिस दे दिए जाते पतिदेव, हैं। और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी बड़े जहर पीना पीना, मिलके ना होंगे जुदा जुदा, आके समय काले। आज 3 ताल पड़ी बन में। दादी किसी ने कहा कि कुर्सी पहुंची, ये कुर्सी पहुंचा दी। मेरे मेहरबानों, अरे बालक को दे दियो, दादाजी खड़े हुए। सावित्री, मैं इस पेड़ पर चढ़ता हूं। ठीक है पतिदेव। और देवी, तुम
लकड़ियां काटूं, यहां बैठ जाओ, पकड़ दो इसको। जो भी मैं लकड़ियां काटूं उनके गट्ठर बना बना करके रख लेना। ठीक है पतिदेव, मैं ऐसा ही रोजाना मैं करूंगी। एक गट्ठर ले जाया करता था, आज दो ले चलेंगे, एक मैं ले चलूंगी, एक आप ले चलना। ये रस्सी बिछाओ, मैं लकड़ियां काटता हूं और तुम इनके गट्ठर बनाओ। शाबाश, क्या बात है खास साहब, न्यू ना आज अब की बीड़ी का मौसम था। लग पेड़ के ऊपर चढ़ गया जी। और वो वीर बली सत्यवान लोगों ऊपर चढ़ के और लोग जब देखता यमदूत पड़े थे लोगों। इधर सावित्री ने सोच रही थी तू बताइए मत ना, मेरे पति ने अपने पति ने बताइए मत ना, अब तेरी आज मौत है। सत्यवान भी कम नहीं था, यमदूत नजर आ गए, उसने भी बात लकोली कि तू सावित्री तो बताओ मत ना, वीर बानी की जात सकते डर जाने। उसने नू नहीं बेरा था, इसने तो 12 महीने पहले का पता है। ठस लगो उठा करड़ी छाती करके उठा कुल्हाड़ा कमर में और दई जोरते जोर लोगो हाथ ते कुल्हाड़ा एरा झूठ गया। हाय मेरी माँ, ये क्या है पतिदेव? एरा गया जखम जिगर पे। पतिदेव ये क्या हुआ है? कुल्हाड़ा हाथ से क्यों छूट गया है? क्या कारण है? सावित्री आप शायद मेरा अंतिम दिन आ चुका है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए पतिदेव, मैं हूं जब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। सावित्री जब मन का मंदिर टूट गया तो भगवान कहां से पावेगा? नहीं। रजब गुरु जला कपट कर तो ज्ञान कहां से आवेगा? जब गुरु चेलों से तनख्वा मांगे तो कल्याण कहां से पावेगा? और सावित्री मेरे माता पिता नहीं नहीं नहीं, रोवेंगे। पतिदेव ऐसा मत कहिए। यो सत्यवान लड़ते आवेगा। सावित्री मेरे प्राण काट के और सावित्री
ये पतिदेव, काली काली मीठा आकृति मीठा। मेरी तरफ बढ़ती आ रही है। नहीं पतिदेव, ऐसा मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं हो सावित्री सकता। देखो देखो, ये यम के से दूत मेरी तरफ बढ़ते भी आ रहे हैं। नहीं 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 पतिदेव, मुझे दिखाई नहीं देता है और कुछ ये भी। दुश्मन काल लऊ देई का चट्टन ने होया से जनु दे के कुलाड़ा या हाथ मेरे को कट्टन ने होया से तेरा सत्यवान इस जिंदगानी दे नटन ने होया से मेरा जी निकलिया नहीं पतिदेव नहीं। मरिया मरिया रे सर पटन ने नहीं पतिदेव, दुश्मन यो नहीं। जिगर लहू ने चूट चूट काया से मेरी काया के मां नहीं पतिदेव, हे भगवान मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो। हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पति को कुछ ना हो, जो भी हो जाए मुझे हो जाए। पतिदेव सावित्री आप चिंता क्यों करती हो, मैं जैसा आपको कहती हूँ ना, आप सिर्फ एक बार उतना ही करते जाइए, एक बार पेड़ से नीचे आ क्या कहना जाइए। चाहती है देविया? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्लास नंबर 2 मोह भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया, आवन के अबूना नीत मोरीत बरिया, मोह भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। पतिदेव मेरी बात सुनिए। कहो देवी। वो पेड़ से उतरो पति देव क्यों फिक्का पड़ गया चेहरा, तेरे मरज ने मैं जानू सो और आन के बेरा, दुख सुख के माँ पहल करन का पिया फर्ज से मेरा, वो गोड्डा में सरे धर के सो जा, दांत बोच दो और तेरा दांत बोच दूं तेरा, छोड़ लाकड़ी के धंधे ने, छोड़ लाकड़ी के धंधे वो बोल न दुखे पावे से, बड़ी खाया के मास पकड़ लाई चक्कर से, आवे से चक्कर से आवे से। हे भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। सावित्री हाँ पतिदेव। पंचभूत लगो, ये सांग शुरू होता है वहां से ही गुरुजी ने ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान का मिश्रण कर दिया था। ये एंड होगा तब भी तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का मिश्रण ही चलता है। ये सुनने की बातें हैं, हर एक जगह नहीं मिलती है ये बात। पतिदेव पंचभूत मजबूत कर्म का, पंचभूत मजबूत कर्म का, एरा बंधन टूट लिया रे, एरा जीव आत्मा का इस देह सजाऊ
10 नहीं। 25 प्रकृति, ये क्या कर रही हो? 10 5 25 72 का मनयानंद लूट लिया रे। अग्नि तत्व हुए शांत किला, रकाया का टूटे देवी। जो दुनिया में आया है वो जाएगा। और ना पेद जगत में दूसरे जगह धर्म से काया के नाम चक्कर से आवे से पतिदेव, मेरी बात समझ में नहीं आई। क्या देवी? जैसा मैं कह रही हूँ उस बात को आप जरा ध्यान से सुनो और घबराइए मत। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरी एक बात मान लीजिए, आप तो एक बार पेड़ से नीचे आ जाओ, फिर मैं अपने आप संभाल लूंगी। नौकरी थी पेड़ से नीचे हजारे सावित्री 10 इंद्रियां होती हैं। ए छरे 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री। मेरी काम इंद्रियां थी वो शांत हो चुकी हैं। देवी अगर इस डाल पर से मैं एक बार थोड़ा सा भी हिल गया, मेरा ये मृत शरीर पृथ्वी पर गिर जाएगा। देवी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नीचे नहीं आ सकता। मैं बताऊं? मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। आप उन उपायों को ध्यान में रखते हुए, उनका ध्यान करते हुए इस पेड़ से नीचे आ जाओ। लोगों, उपाय बता रही थी। तुलसी बाबा ने रामायण में एक चौपाई में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपति काल परखिए चारी। क्या उपाय बता रही थी वो सती? सुनिए। शाबाश। खान साहब, एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 हृदय में धर गए। 10 11 12 13 14 ते मते हटो पिया जी डर गए। 21,606 ने रोक ले, मन काबू में कर गए। ये प्राणायाम में योग के बल पे आ जाता है, उतर के जीव ब्रह्म में लीन हुआ वो मृत्यु के दावे से ए प्यादे, उस एक ईश्वर, दो जीवात्मा, जीव और आत्मा अलग अलग होती हैं। 3 गुण, 4 वेद, 5 तत्व, 6 शास्त्र, 7 द्वीप, 8 खंड, 9 खंड, 10 दिशाएं भी होती हैं, 10 प्राण भी होते हैं, 10 द्वार भी होते हैं, 10 द्वार भी होते हैं। 9 का अक्षर संपूर्ण कैसे बताया है? संपूर्ण बताया है। पूरी सृष्टि में 9 के समान हमारे विद्वान ब्राह्मणों ने 9 का अक्षर एक ऐसा बताया है। लिखने में भी, जोड़ने में भी, गुना में भी, शास्त्रों के ज्ञान में भी 9 के अक्षर को बड़ी अहमियत दी गई है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपके सामने, सबके सब बोलेंगे मेरे साथ में, पढ़े लिखे लोग हैं। 9 को लिखिए। 9 दूनी 18 थमी थमना सब भी बोले, अगर सारे पढ़े लिखे हो। 9 दूनी 18 लिखेंगे कैसे? 1 और 8 जोड़ करो, कितना हो गया? 18
नो 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 एक और 8 जोड़ गया 9 नौतिया 27 लिखा जब लिखा 2 और 7 जोड़ कर 9 चौक 36 लिखा जब 3 और 6 जोड़ कर 9 पंजू 45 जोड़ कर 4 और 5 9 छक्का 54 5 और 4 9 सता 63 6 और 3 9 अट्ठा 72 7 और 2 9 नम्मा 81 8 और 1 9 यही तो संपूर्ण है। ये हो क्या बात है। नु बोली लोगो 21,000 क्या बताया था तूने? 21,000 है। ये एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे के अंदर सांस लेता है। 21,606 श्वास श्वास एक है। स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में लेता है। इन श्वासों को रोक ले पतिदेव, हमारे ब्राह्मणों ने बताया है। बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 20। बैठे बैठे 12 श्वास लेता है 1 मिनट में आदमी। बैठत 12 चलत 18 चलता हुआ 18 श्वास लेता है, खत्म हो जाते हैं। बैठत 12 चलत 18 सोवत, ऋषि महात्मा बैठे रहते हैं, कपाली खींच जाते हैं, श्वास को रोक लेते हैं। बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 20। सोता है मनुष्य ए छोरे शीतल करे हूं 28 घंटे सो गए। बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 20। विषय भोग से पूरे 64 यूं कथगे जगदीश। भोग के समय मनुष्य 1 मिनट में 64 श्वास गंवा देता है। लोगों नंबर 5 में क्या कह दिया गुरुजी ने? हे देवी, हाँ पतिदेव, ये करम कुल्हाड़ा, करम कुल्हाड़ा गेर लोभ की लकड़ी त्याग चल्या रे। उस ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की माँ आग चल्या रे। मेरे माता पिता सावित्री, नहीं रहिए मत पतिदेव, ऐसा मत कीजिए। मेरे माता पिता अंध्यान छोड़ अजमैन भाग चला रे। मेरा सावित्री मन थाम तेरा सती सुहागे समझणिए क्या कर सुंदर के गाँव से किसी की पूंछ को नहीं पाड़ सकता। पर अपने जमाने का न्यू कह बूढ़िए जब बिहाड़ी इलाके में बढ़िया सांगिया की ढोलक टकवा दी थी। बहुत धन्यवाद वीर सिंह भाई घोड़ी वाले 100 रुपए से सम्मान करते हैं। धन्यवाद मेरे मेहरबानों। पतिदेव ये क्या हो गया है? ये भगवान मेरे पति को होश नहीं आ रहा है, ये बोल भी नहीं रहे हैं। प्राणनाथ उठिए ना पतिदेव, जाग जाइए, उठिए प्राणनाथ। हे भगवान मेरे मेहरबानों, यम के दूत जिस टाइम सावित्री यम के दूतों को देखती है, हवा में थे लेकिन देख लेती है। महाभारत का प्रमाण कहता है, द्रौपदी से कह रहे थे मार्कंडे ऋषि, ओ द्रौपदी तू क्या कहती है? मैं ही दुखी हूं। अरे देख, आज तक उस सती ने अपने पति को यह नहीं बताया कि तेरी मृत्यु है 12 मास बाद। बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए, ये समय नहीं है अभी, बैठ जा। ओहो बैठ जाना है। हाथ जोड़ लेती है द्रौपदी। महाराज आगे क्या हुआ कि यम के दूतों को जब देखती है क्रोध आ जाता है सती में। महाभारत गवाह है इस चीज का।
जब सावित्री को यम के दूत देखे और उनकी तरफ आंख भर के गुस्से में देखा तो आंखों से ज्वाला निकली और बन भस्म हो गया। जिधर मुख करती है खोलती है, आग की लपटें निकलती है, बन भस्म हो जाता है। 4-4 योजन दूर तक बन भस्म हो जाता है। 1 योजन में कितनी कोस हो पता है? 4.25 कोस। 1 योजन में 4.25 कोस, 15 कोस बन भस्म हो गया। 15 कोस दूर यम के दूत खड़े थे, अपने पति को लेकर के बीच में सुरक्षा कवच बना करके बैठी थी। मेहरबानों, यम के दूत वापिस चले जाते हैं, यमराज के सामने दुहाई करते हैं। मेहरबानों, मार्कंडेय ऋषि कह रहे थे, द्रौपदी या तो यमराज पृथ्वी पर मेरे प्राण लेने के लिए आए थे, मार्कंडेय ऋषि के प्राण भी लेने के लिए यमराज आए थे, या तो मेरे प्राण लेने के लिए आए थे, या दूसरी बार यमराज प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर सत्यवान के प्राण लेने के लिए आते हैं हवा के रूप में। और 4 योजन दूर अग्नि का जो गोला बना हुआ था, 4 योजन दूर अपने विमान से उतरते हैं, लेकिन वो सती यमराज को हवा में भी देख लेती है, खड़ी होकर के प्रणाम करती है। सुनिए आपके सामने यमराज और सावित्री का सम्मान जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। शाबाश। मैं यम भगवान को प्रणाम करती हूँ। सुनिए, बेटी सावित्री, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यशस्वी भवे, जो तुम आशीर्वाद लेना चाहती हो पुत्री, मैं विधि के हाथों बंधा हुआ हूँ, वो आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकता। हे देवी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। महाराज, ओ पुत्री, इस अग्नि को एक बार शांत कर लो तो मैं तुम्हारे पास आ महाराज, आप तो विधि को विधान को चलाने वाले, क्या आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप ऐसा दोबारा ना कहिए। देवी, एक बार इस अग्नि को शांत करें तो मैं तुम्हारे पास आ सकता। हाँ महाराज, मैं भी बड़ी देर से इच्छुक हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लोगो, एक यम भगवान आज जोड़ के प्रार्थना करी कि तेरे सारे जबास जिस अग्नि को शांत करे। अग्नि को शांत किया। आइए महाराज। ओ पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब तक सूर्य चंद्रमा ये पृथ्वी रहेगी तब तक जिस 11 का तू व्रत करती है, वो सावित्री के नाम से 11 का व्रत इस भारत की माता और बहन किया करेंगे अपने पति की सलामती के लिए। लेकिन महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो बेटी। मेरे पति हैं, मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया है, 2 दिन से वो नहीं तो कुछ खाती नहीं कुछ पीते हैं। मेरे पति के बारे में मुझे कुछ बताइए। पुराने 60 साल के ऊपर के लोग जाना झूम उठा है। इनके जमाने में एक पिक्चर आई थी, उसमें गाना था, तूने पिया दिल दिया शिकारी नाज से दियो, तुमको पिया दिल दिया, कितने लाद से दिया। और उठा के कदम ये आए यम तेरे पास मैं जियो, उठा के कदम आए यम तेरे पास मैं जियो। यमन देख ली सती एक लिवा बैठी, बनो वास में जियो। उठा के कदम आए यम तेरे पास मैं जियो। नंबर 1 महाराज, कहो। ले लो प्रणाम दासी हाजिर खड़ी है, धारियों में तेरी ये किस्मत बड़ी है, धारियों में तेरी ये किस्मत
बड़ी है। दया करो महाराज दासी चरणों में पड़ी है। ममता ने तेरी ये अक्कल हरी है। अक्कल हरी है। बड़ी है छोटी विपता ओटी मलोटी हरी दास में जियो। उठा के कदम आए हम तेरे पास में भी हो। महाराज मेरे पति को देखिए महाराज ये क्या हो गया है। मेरे भाई संदीप कंवर साहब 200 रुपये प्रदान करते हैं हमारे दादाजी रामविलास जी, वो भी 200 रुपये से और हमारा सम्मान करते हैं। बहुत धन्यवाद। नंबर 2 की महाराज बात, मैं मेरे पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती। मेरा पति हमारा सहारा है। बेटी हट जाओ, नहीं दूर देखिए हट जाओ। इनसे अलग तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। क्या आप देवताओं से पाड़ा बनाती हो? क्यों नहीं महाराज, मेरे पति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हार जाएगी ये बंद मतना, हार जाएगी बंद मतना, देवता तब पड़ा। हारे हो या जीत मेरा राम से रुखाड़ा। तेरा नाहक करो सत बेटी ये जिंदगी का कोड़ा। सत्यों को होता नहीं मरने का टारा। होता नहीं मरने का टारा। मारा फेरी भूल है तेरी जो मरे पति की आस में। उठा के कदम आए हम तेरे पास बेटी हो। महाराज आओ बेटी, 2 दिन से कुछ तो खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है। पता अब नहीं कभी खाएंगे भी नहीं, कभी बोलेंगे भी नहीं। नहीं 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 महाराज ऐसा मत क्या कहिए। कारण है? क्या रोग हो गया है इनको? मैं बताता हूँ, सुन बताओ। कैसा है रोग जाने वेद नहीं पाया। यम की शक्ति ने तेरे पति को दबाया है। यम की शक्ति ने तेरे पति को दबाया। 2 दिन से पिया मेरा बोला न बतलाया। मृत्यु का इलाज बेटी न किसी ने बताया। मृत्यु का इलाज बेटी ना किसी ने बताया। काला दुनरी न बज पिछनरी में गिनरी पिया के सांस में उठा के कदम आए हमें तेरे पास में भी हो। और मेरे भाई सुरेश जी 100 रुपए से सम्मान करते, धन्यवाद। चौथी कली सुनिए लोगों, क्या बना दिया गुरुजी ने, विकट काम है। एक कुंभ के नगर में, ये कुंभ के नगर में जन्म कुंभ ने जो लिया। कुंभ का जो संगी साथ कुंभ ने ही दिया। हर तुला और मिथुन ने तंग कुंभ मीन को जो किया। कुंभ से ही गुरु चंद्र लगा लिया जिया। कुंभ से ही गुरु चंद्र लगा लिया जिया। और राहु देगा के तू देगा चांद आकाश में। उठा के कदम में आए हमें तेरे पास में भी हो। रात्रि के पहले पहर में आई थी, रात्रि का चौथा पहर, 3 पहर समाप्त हो जाते हैं, चौथा पहर लगने को है। पतिदेव चंद्रमा भगवान नाथ, उठिए। गर्भ में चले जाते हैं। हे भगवान। यमराज की आंख खुल जाती हैं। आज अगर सूर्य उदय से पहले तू सत्यवान के प्राण लेकर के नहीं गया, विधि का विधान डगमगा जाएगा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तांडव नृत्य होगा, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। यमराज कुछ तो बचा।
हमारे ब्राह्मणों ने सब चीज़ों का समाधान लिखा है। विनाश जब आता है, विपत्ति जब आती है, विपत्ति आती है, उसके लिए लिखा है विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। विपत्ति का काल आता है तो मर्यादा का हनन कर दीजिएगा, पाप नहीं है। मेरी मेहरबानों, यमराज छल करते हैं अपनी ताकत से, अपनी माया से मूर्छित पड़े हुए सत्यवान को प्यास लगा देते हैं और सत्यवान एकदम होश में आकर क्या कहता है, सुनिए। प्राण प्यारी सावित्री, मुझे प्यास लगी है, मेरे मुझे पति पानी पिलाइए। क्या जी, क्या कर रहे हो प्राणनाथ? मुझे प्यास लगी है, पानी लेके आइए। हे भगवान, हे भगवान, मैं सब जानती हूँ, मैं ये सब जानती हूँ कि ये सब यम भगवान की चाल है। मेरे पति को प्यास नहीं लगी है, मेरे पति को प्यास यम भगवान ने लगाई है। लेकिन अगर मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ तो मुझे पता है यम भगवान मेरे पति के प्राण निकाल कर ले जाएंगे, और मैं मेरे पति की आज्ञा का पालन नहीं करती हूँ तो मेरा पति तो धर्म घटता है। मैं क्या करूँ, दुविधा में पड़ गई। सांप के मुंह में छछूंद आ जाता है, लेकिन जानती है कि यमराज की चाल है। यमराज को जाती जाती ये कह रही थी, सुन। लेकिन ए यमराज भगवान, आपको तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन इस समय एक पतिव्रता का धर्म है। मेरा धर्म है कि मेरे पति की आज्ञा का पालन करूं। मेरे पति की लिए पानी लेने के लिए जाती हूं, आपको तो मैं बाद में भी देख लूंगी। पतिदेव, मैं भी जाती हूँ पानी लेने के लिए। पानी ले कहूंगी, मेरे पति की आज्ञा मानूंगी, ये पतिव्रता का धर्म है। पति घर में पड़े पड़े टूक से एक दिन बोले बाबा जाऊं नाम लेने खातिर। क्या ये जमाना है लोगों, वो थी सती नू कह के चलेगी कि मैं आके देख लूंगी तो नहीं। और यमराज जो ही चलती है, प्राण निकाले सत्यवान के और अपनी यमपुरी की तरफ दौड़ जाते हैं। सावित्री आती है, क्या देखती है, सुनिए। पतिदेव, प्राणनाथ, लीजिए। हे भगवान, जैसा सोचा था ये भगवान ने वैसा ही कर दिया है, लेकिन हार नहीं मानूंगी। ये भगवान, आपका पीछा करूंगी। लोग 11,000 योजन दूर आसमान में जा चुके थे, कोई विमान नहीं था। एक क्या चीज थी? एक पतिव्रत धर्म की ताकत। लोगों, मार्कंडे ऋषि कह रहे थे, द्रौपदी स्त्री को ना कोई व्रत बड़ूला करने की जरूरत है, ना किसी गुरु धारण करने की जरूरत है, ना मस्जिद मंदिर में जाने की जरूरत है। स्त्री केवल एक काम कर ले, अपने पति को परमेश्वर मान करके उसकी पूजा कर ले, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता। इसलिए कथा सुननी जरूरी है। ये लोगों, रास्ता रोक लेती है, यम उठ जाती है पति की ताकत से। यमराज के सामने जा रहे थे वेग से, यम भगवान। सावित्री, हाँ, मुझे देखकर ऐसे चौकने कैसे रह गए महाराज? आपने ये क्या किया है? तुम मेरा यहाँ तक पीछा कर रही हो? क्या भगवान, कहीं आपको घमंड हो कि मैं आपका पीछा कर रही हूँ? नहीं, तो? मैं आपका पीछा नहीं कर रही, मैं मेरे पति के प्राणों का पीछा कर रही हूँ। और तेरे पति के प्राण कहाँ हैं? आपकी मुट्ठी में। और यम की मुट्ठी में आने के बाद कभी प्राण वापस नहीं जाते? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, नहीं हो सकता महाराज। क्या एक भगवान हो आप? मैंने 1 साल तक निराहार रहकर मेरे पति की लंबी आयु के लिए, सलामती के लिए व्रत किया था। अब तक महाराज मुझे उसका फल भी नहीं मिला। और उसका फल मैं तुम्हें सावित्री दे चुका हूँ। नहीं महाराज, अभी तक नहीं दिया है। सावित्री, एक देहधारी जीव को देह सहित यम के दर्शन नहीं हो सकते। यम? भगवान के दर्शन। भगवान? हाँ। भगवान? कौन भगवान? कैसा भगवान? किसका भगवान? मैं किसी भगवान को नहीं जानती महाराज। मेरे लिए मेरे पति परमेश्वर है, मेरे पति भगवान है। मैं इनके सिवा किसी को भगवान नहीं मानती। आपको घमंड होगा, भगवान मैं नहीं मानती। मेरे लिए मेरे पति परमेश्वर, मेरे पति भगवान है। लोगों, जब भगवान अपने भक्त से हारता है बड़े आनंद आते हैं। एक गुरु अपने शिष्य से हारता है तो बड़े आनंद आते हैं। आज का लड़े गुरु तो सोचते चिल्लाते बड़ा होते कि इसका कोठ मोचती, लेकिन नहीं, गुरु जो सच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं मेरा शिष्य बढ़े। आज यम को अच्छी तरह पता था तेरा भक्त, ये तेरी भक्त, इससे आज तुझे हारना है, लेकिन गदगद हो रहे थे, हार के लिए तैयार थे। ओ पुत्री सावित्री, मैं एक बात पूछूं? जी महाराज। ओ पुत्री, मैं तेरी शक्ति और भक्ति पर बड़ा खुश हूं।
सत्यवान के प्राण तो वापिस जा नहीं सकता, मैं दे नहीं सकता। एक काम कर ले, जी तू मेरे से 4 वरदान ले ले। सत्यवान को छोड़ करके मुझसे 4 वरदान ले ले बेटी। मैं तुझे सहर्ष दे दूंगा, चाहे मेरे प्राण मांग ले। ठीक है महाराज, मुझे वचन दीजिए। लो, रोचक, भयानक, यथार्थ, ये तीनों वचनों के नाम होते हैं। रोचक, भयानक, यथार्थ। ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम, जो कुछ मांगोगी वही दूंगा। सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके कहिए क्या मांगती है। ठीक है, सुनिए मेरी बात। वो 3 वचन भरवा के सती ने 3 वचन भरवा सती ने हो ये कर दिए शुरू बयान। धर्मराज कहते सावित्री, हे जल्दी से लो वरदान। एक 3 वचन भरवा सती कर दिए स्वरूप राज कहते सावित्री, जल्दी से लो गुण लकड़ी ने खाया करे दे फिक्र गात ने खो। जैसा गुण लकड़ी ने खाया करे नुए फिक्र गात ने खो। ए मैं मांगू सो मिले मने जब मेरे शांति हो। जे मांगू से मिले मने जब मेरे शांति हो। मेरे बाप के बेटा हो। क्या तुम्हारे भाई नहीं है? मेरे भाई नहीं है महाराज। कितने भाई चाहती हो? मेरे एक भाई दीजिए महाराज, बड़ा योद्धा हो, बलवान हो, दानवीर हो। पुत्री, जो मेरे बस की बात है। सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ पता है? क्या मांगती हो? मेरे बाप के बेटा हो, देखो भैया की शान, ओ देखो भैया की शान। ये जो सावित्री तेरे 100 भाई हो, ये यम देते हैं वरदान। 3 वचन भरवा सती कर दिए स्वरूप राज कहते सावित्री, लो वरदान। जाओ, तुम्हारे 100 भाई होंगे। नंबर 2, जितना भोग्या दुख उतना ही सुख भी बेअंदाज करो। मन जितना भोग्या दुख उतना ही सुख भी बेअंदाज करो। चोंड राय ने मार मेरे ससुरे के सर पे ताज धरो। सचोंड राय ने मार मेरे ससुरे के सर पे ताज धरो। मर साल विदेश का राज करो। हर सर्व देश का राज करो। रहने को महल मकाम, रहने को महल मकाम। ये जो सावित्री राज भोग ले, ये यम देते हैं वरदान। 3 वचन जय महाराज आपकी। दादाजी रामविलासी 200 रुपए और प्रदान करते हैं। हमारे त्रिशपाल भाई साहब, चौहान साहब 100 रुपए और प्रदान करते हैं। धन्यवाद। नंबर 3 की बात। अंधी अंधे सास ससुर है, उनका भी कुछ ख्याल करो। वो बिन पैसे बन में भूख भोगे, उनको माला माल करो। एक मेरी कोख से लाल करो। मेरी कोख से लाल करो। मेरे हुई नहीं संतान, हुई नहीं संतान। यमराज ने ये नहीं कहा जा तेरे पुत्र हो जाएगा। पुत्र तो एक वैश्या भी पैदा करती है, लेकिन वो वर्ण शंकर कहलाता है।
वैश्या भी करती है पुत्र पैदा, लेकिन वो वर्ण शंकर कहलाता है। यमराज कहाँ फंस गए? नू बोलिया एक निष्कलंक, जिसके कोई कलंक नहीं, एक निष्कलंक तेरे बेटा हो, ये यम देते हैं वरदान। तीन वचन भगवान सच्ची ने कर दिया स्वरूप बयान। यमराज कहते सावित्री चल बीच लो वरदान। हमारे मांगेराम जी साहब वो भी 200 रुपए और सम्मान करते। धन्यवाद महाराज। सावित्री, मैंने तूने मांगा वही दे दिया, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? महाराज जाते जाते मेरी एक विनती और है। मैं बड़ी दुखिया हूँ महाराज, मैंने बहुत दुख देखे हैं। एक विनती है, मुझे एक बात और बता दीजिए। क्या? एक ज्ञान की बात बता दीजिए बोलो महाराज। बेटी। मुझे पता नहीं है कि पतिव्रता स्त्री के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, पतिव्रता कैसी होती है, कौन होती है? पतिव्रता दुनिया में जितने बड़े हों उससे उनको अपना पिता तुल्य माने। दुनिया में जितने उसके बराबर हों उनको अपना भ्राता जैसा माने। छोटे हों उनको अपने पुत्र जैसा माने। पूरी दुनिया में एक मर्द जिसे हमारे ब्राह्मण अग्नि के सामने फेरे दिला करके उसका पति बनाए, उसके साथ में अपनी जिंदगी व्यतीत करें, उसे परमात्मा माने, उसे पतिव्रता कहते हैं। और महाराज मुझे क्या समझते हो आप? एक महान सती पतिव्रता। नहीं महाराज नहीं, आपकी जुबान से ये सती, महान सती का नाम अच्छा नहीं लगता महाराज। आपने मुझे क्या रंडी समझा है, क्या कोठी वाली समझा है महाराज? आप मुझे पुत्र होने का वरदान देके जा रहे हो, मेरे पति का प्राण यमलोक में लेके जा रहे हो। क्या एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बगैर क्या पुत्र पैदा कर सकती है महाराज? बताइए मुझे, बताइए महाराज। सावित्री महाराज सिर मत पकड़िए, जाओ, मैं आपको माफ कर दूंगी। एक बार आप जाते जाते मुझे अपने मुख से वैसा कह के चले जाइए। सावित्री नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक महान सती है बेटी। महाराज आपने मेरे साथ धोखा किया, मेरे पति के प्राण निकाल कर ले आई महाराज। क्या तू भी मेरी एक इच्छा पूर्ति कर देगी? कहिए महाराज। ये यम हाथ जोड़ के तेरे सामने झोली फैलाता है। इन देवताओं ने बार बार मनुष्यों के सामने, इस धरती पर क्षत्रियों के सामने झोली फैलाई है। पुत्री मैं भी तेरे सामने झोली फैलाता हूँ। कहिए महाराज। तेरे पति की आयु आज तक थी, खत्म हो चुकी। ओ बेटी, तुम्हारी आयु अभी हजारों वर्ष बाकी है। क्या तुम तुम्हारे पति के लिए आधी आयु दे सकती हो? महाराज ये कैसी बातें करती हो? मैं मेरे पति के लिए मेरी ताज जिंदगी, मेरे